इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे और जिसमें से पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट विद वाटर, यानी ग्रुप 2A एलिमेंट का वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रुप 2A एलिमेंट में से पहला एलिमेंट है बेरिलियम है, दूसरा एलिमेंट है मैग्नीशियम और तीसरा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। फ्रेंशियम पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेंशियम और जो रेडियम जो है ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं और इसलिए ये एलिमेंट के हम केमिकल, फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस नहीं करते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारे पास ग्रुप 2A का बेरिलियम है। बेरिलियम जो है ये साइज में बहुत छोटा है और इसके अंदर जो है ना न्यूक्लियर चार्जेस ज़्यादा है और जिसकी वजह से और इसके आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। जब क्योंकि एटम की जब साइज़ छोटा होता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इसीलिए जब बेरिलियम को वाटर में ढाला जाता है तो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो इसलिए नहीं कर, जैसे कि मैंने दिखाया ये बेरिलियम है, Be है प्लस वाटर में ढाला गया और आगे नो रिएक्शन, यानी इसमें रिएक्शन नहीं होता। तो रीज़न ये है कि बेरिलियम साइज में छोटा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देता है, वाटर में आयनाइज नहीं होता है। तो दैट इज़ वाई बेरिलियम कैन नॉट टेक विद दी वाटर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ड्यू टू स्मॉलर साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद मैग्नीशियम पे आते हैं तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस की थी कि मैग्नीशियम भी वाटर के अंदर, अगर वाटर को हम स्टीम में गैसियस फॉर्म में रखें वाटर को, तो अगर हम मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। पहला पॉसिबिलिटीज ये है। लेकिन ये रिएक्शन होने के बाद थोड़ी देर बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। स्टॉप इसलिए हो जाती है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और जिसकी वजह से ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होती है। तो ये चीज़ें याद रखना है कि मैग्नीशियम को जब हम वाटर को स्टीम बना के गैसियस फॉर्म में रिएक्शन कराने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस पैदा होता है। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वाटर में इनसोल्यूबल होता है और प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम के बाद क्या होती है, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम को हम कोल्ड वाटर में ढालेंगे तो ये क्या करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम आपको पता है ये जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अल्कलाइन का मतलब ये होता है कि ये पानी में ढालते हैं तो ये बेसिस पैदा करते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर में ढालते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में, और प्लस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस पैदा करेगा। इसके बाद कैल्शियम को अगर हम कोल्ड वाटर में ढालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पैदा करेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस। स्ट्रोंशियम को अगर हम कोल्ड वाटर में ढालेंगे तो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और बेरियम को कोल्ड वाटर में ढालने से बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो हमें ये बात पता चला कि हमारे पास बेरिलियम वाटर के साथ, इवन वाटर को हाई टेम्परेचर में भी ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि इसका साइज स्मॉलर होता है, ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी होती है और ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। बाकी तमाम के तमाम कोल्ड वाटर के अंदर देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स यानी हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट विद द ऑक्सीजन। इन्हीं ग्रुप 2 एलिमेंट को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएंगे, सिंपली कि इनका ताल्लुक ग्रुप नंबर 2A से है और ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो जिस तरह बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता था लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से ये क्या करेगा, बेरिलियम ऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम का रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बनाएगा और बेरियम का रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम ऑक्साइड। यानी इसी तरह से ये तमाम के तमाम क्या करते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो हमें पता चला ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने से नॉर्मल ऑक्साइड हासिल होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है
कि जो ब्रिलियम ऑक्साइड है ये डिफरेंट यानी दूसरे जो उसके ऑक्साइड है अपने मेंबर वाले एलिमेंट के इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जैसे कि ब्रिलियम का जो ऑक्साइड है ये कोवलेंट बॉन्डेड होता है यानी कोवलेंट नेचर का होता है और इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होती है और ये कोवलेंट कंपाउंड है। इसके बाद ये एक एम्फोटेरिक होता है यानी ये एक एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है। इसके बाद ये पानी में हल नहीं होता है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होती है और इसके बाद इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये देखे कोवलेंट होने के बावजूद ये हार्डर भी है और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कंपाउंड खुद कोवलेंट है और इसके अंदर कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट बॉन्ड है और फिर भी ये हार्डर है, हालांकि कोवलेंट कंपाउंड हार्डर नहीं होते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ये पॉलीमेरिक यानी नेचर होता है। पॉलीमेरिक का मतलब ये होगा कि एक मैग्नीशियम ब्रिलियम जो है ना ऑक्सीजन दूसरे के साथ लगेगा, दूसरे तीसरे के साथ, इसी तरह से एक चेन बना लेता है और जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा करीब होते हैं और जिसकी वजह से ये जो सब्सटेंस होता है ब्रिलियम ऑक्साइड ये ज़्यादा हार्ड होता है। इसके बाद जो दीगर ऑक्साइड्स होते हैं इसके ग्रुप मेंबर के ये तमाम के तमाम आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होती हैं और ये बेसिक होते हैं। इनको पानी में डालने से बेसिस पैदा करते हैं। ये पानी में आसानी से सोलूबल होते हैं। ये आयनिक है, थोड़ा हार्डर होते हैं और इनकी भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है क्योंकि स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड होती है इनके अंदर, या हम इसको कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होते हैं। इसके बाद इन ऑक्साइड्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर इनको हाई टेम्परेचर दिया जाए तो इनके जो लोअर मेंबर है स्पेशली स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड और बेरियम का जो ऑक्साइड है ये क्या करता है पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। यानी याद रखना हाई टेम्परेचर में, यानी हाई टेम्परेचर में इसके जो लोअर मेंबर्स होते हैं स्पेशली जो स्ट्रोंशियम और बेरियम है ये क्या करते हैं, ये पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। देखिए ये हमारे पास बेरियम ऑक्साइड है और हाई टेम्परेचर में हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो इसने क्या बनाया, पर ऑक्साइड बनाया। यानी पर ऑक्साइड का मतलब 2 × माइनस क्या है 1 है और ये हमारे पास क्या है +2 है। इसके बाद इसका थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट विद नाइट्रोजन। फिर यही एलिमेंट जिस तरह ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को जब हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये नाइट्राइड्स बनाते हैं। जिस तरह ब्रिलियम को नाइट्रोजन के साथ कराया Be3 और N2 बनाया। इसके बाद मैग्नीशियम को नाइट्रोजन से रिएक्शन कराने से मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाया, कैल्शियम को कैल्शियम नाइट्राइड और स्ट्रोंशियम को स्ट्रोंशियम नाइट्राइड और बेरियम को बेरियम नाइट्राइड्स बनाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि ये जो ब्रिलियम नाइट्राइड जो होता है ये कोवलेंट नेचर का होता है और इसके बाद ये वोलेटाइल होता है यानी ये खुद ब खुद एवोपरेट होता है, जबकि दूसरे जो नाइट्राइड्स होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं और नॉन वोलेटाइल होते हैं यानी ये एवोपराइज नहीं होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में। इसके बाद एक रीज़न है कि ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट ने नाइट्राइड बनाया लेकिन ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट ने नाइट्राइड नहीं बनाया। वाई? इसका रीज़न ये है कि ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट होते हैं ये यूनी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और यूनी पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से 3 नाइट्रोजन इसके साथ एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्जन ज़्यादा होता है। जबकि ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट होते हैं ये डाई पॉजिटिव होते हैं और 3 नाइट्रोजन को अपने साथ एकोमोडेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ग्रुप नंबर 2 वाले नाइट्राइड बनाते हैं और जबकि ग्रुप नंबर 1 वाले नाइट्राइड नहीं बनाते हैं।